चंबल की घाटियों में जिन्हें ढूंढते थे हम, देखा जो एक रोज तो संसद में मिल गए। साइकिल पंचर भइल, अरे कमल गइल मुरझाई हो, अरे बहिन जी के हाथी सो यूपी में झंडा लहराई हो। ब्रजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, ये कौन है, ये कौन है, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री दिए प्रदेश को, 4-4 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन पूर्वांचल का किसी ने कुछ भला नहीं। किस तरीके से 2012 में तीनों सीट जीते थे, आज 2022 में हम तीनों के तीनों 100% जीत रहे हैं। जनता यहाँ पर मौजूद है, वोट दे रहा है, ना चुने ऐसे लोगों को जो गुंडा है। कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं, एक कोई विकास नहीं हुआ है। ये जिन्ना का नाम किसने दिया था? तब धर्म की बात नहीं हो रही है, दूसरी बात थी। क्यों? अरे आपके नेता बोले तो दूसरी बात होगी। नहीं, आप पढ़े नहीं है, हवा में व्हाट्सएप ज्ञान छोड़ दीजिए। आपके लिए मुद्दा साढ़ लोग आदमी मर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने इन्होंने लाल टोपी पहनी है, आप बीजेपी का फेवर तो करेंगे नहीं, आप अपनी पार्टी की बात करेंगे ना। अरे हाथ मत खींचा करिए आप लोग, ऐसे नहीं होता है। मुझे तय करने दीजिए मैं किससे पूछूंगा, मुझे तय करने दीजिए मैं किससे पूछूंगा, ठीक है? बेरोजगारी के लिए हमें वोट देना है। इससे पहले क्या सब IAS PCS थे जो उनका नौकरी छीन लिया गया? कोई मुद्दा नहीं, एकदम विकास हुआ है और शांति है। 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। शिक्षा रहेगी तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप हमको मत बताइए मैं सवाल क्या करूंगा, एकदम मत बताइए। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम कारपेट सिटी भदोही, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है कारपेट एक्सपो मार्ट के ठीक बाहर। हाथ से बुने हुए कालीन भदोही की पहचान है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। काशी और प्रयागराज के ठीक बीचों बीच ये जिला पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। विधानसभा की 3 सीटें यहां पर हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी, 1 सीट निषाद पार्टी के हिस्से गई थी। सवाल ये, इस बार यहां की जनता क्या चुनावी संदेश देगी? हम लोगों से मिलेंगे, उनके चुनावी मूड को समझेंगे। भदोही उत्तर प्रदेश का वो जिला जिस पर 2017 के चुनाव में कमल खिला। क्या 22 के चुनाव में फिर होगा जनता से मेल, या फिर जनता बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल? साइकिल पकड़ेगी रफ्तार या हाथी की नैया लगेगी पार? टक्कर कड़ी है, तभी तो सियासी पार्टियां अड़ी हैं। क्या है भदोही की जनता का मूड? चलिए जानते हैं पूर्वांचल में काबा के अपने चुनावी सफर में। चाय पर चर्चा सियासत में बहुत होती है, लेकिन पूर्वांचल में काबा और भदोही में काबा चूंकि कारपेट सिटी है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राही जी से। बताइए, पूर्वांचल में काबा, भदोही में काबा। पूर्वांचल में जौन बा कतौ न बा, कुछ न बा। पूर्वांचल ने इस देश को, इस प्रदेश को जो दिया है, 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री दिए प्रदेश को, 4-4 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन पूर्वांचल का किसी ने कुछ भला नहीं किया। 5 मुख्यमंत्री फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जो विकास, खाली भाषण दिए गए चौतरफा का। ये अगर ये होता तो कुछ अपने अंदाज में कहिए। भाषा देखिए, अपने पूर्वांचल में दरोगा का सरकार बा, गर्मी उतारे का अजबे उपचार बा। अब काम बस यही एक कि जेल में मुख्तार बा, काम बस यही हर जगह उदाहरण देंगे कि जेल में मुख्तार बा और चीन रौजत बुलडोजर तैयार बा। तो मुख्तार का जेल में रहना बुरा है? नहीं, माफियाओं का रहना बुरा नहीं है, लेकिन जनता का हक छीनना, जनता के पक्ष में काम न करना और बार बार उसी का हवाला देना, जिनसे अपनी इंटीमेसी, अपना वो हो कुछ वो। मैं चाह तो रहा था कि एक गाना सुन लूं, लेकिन इन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया तो मुझे एक बार लेना पड़ेगा। बुलडोजर चला है, इससे बहुत लोगों को आपत्ति है। बुलडोजर जो चला है आम आदमी पे चला है, बुलडोजर चला है माफियाओं पर चला है, उन दंगाइयों पर चला है, उन लोगों पर चला है जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बुलडोजर ही चला है ना, और ऐसे ही माफियाओं पर बुलडोजर चलना भी चाहिए। गुंडों की सरकार हो उससे बेहतर है ना कि दारोगा की सरकार हो, जो आपने कभी नेता होना अपने आप में एक गुंडाई है। देखिए, मेरी मान्यता है। नेताओं को आप ऐसे नहीं कह सकते ना, सब नेताओं को आप कैसे कह सकते हैं? सब नेताओं को नहीं, लेकिन अधिकतम का पक्ष आप देखिए, रोज अखबार देखिए, रोज उठाइए। तो मत सुनिए, जनता यहाँ पर मौजूद है, वोट देना है, ना चुने ऐसे लोगों को जो गुंडा है। हाँ, ये है, लेकिन की गलती है ना कि चुनती है। सुनिए, मतदान का देख रहे हैं ना, एकदम देख रहे हैं कि लक्ष्य। सर, हम ये कह रहे हैं, पहली बार इस देश में, उत्तर प्रदेश में
विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। विकास कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं, एक से कोई विकास नहीं हुआ है। आप जाइए, आवाज कहीं भी दीजिए। दिखा दीजिए हमें। माफिया मुख्तार जेल में अतीक पर कार्रवाई आपको ठीक नहीं लगती है? नहीं ठीक है, ठीक है ना? लेकिन विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आप विकास भी सर मैं बोल देता हूँ, आप गांव-गांव में जाके आवाज देखिए। अगर बताइए, मुख्तार की बात कर दिए गए, अतीक की बात कर दीजिए, ब्रिजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, ये कौन है, ये कौन है? इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ब्रिजेश सिंह जेल में है, ब्रिजेश सिंह जेल में है। ये तो कह रहे हैं कि जेल में ये तो कह रहे हैं बुलडोजर क्यों नहीं चला? धनंजय से क्रिकेट खेला है, धनंजय से क्रिकेट खेला है, और यहाँ का हाथ माइक छोड़िए। मुख्यमंत्री यहाँ का अपना केस वापस ले रहा है, वो कौन है? उसकी यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? यहाँ पे बीजेपी सरकार से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि सब जो है मिल के जो है बीजेपी को हटाएंगे। सिर्फ साइकिल आएगी, इसके अलावा पिछली बार 3 सीटें थी, आप लोग कितने जीते थे? पिछली बार रुके, पिछली बार मैं 3 में से कोई सीट नहीं जीता था। आगे पूछिए, मैं बताता हूँ। और क्या पूछ रहे हैं आप? क्यों नहीं जीते? सुनिए, हमारे जेट की जनता बहुत शरीफ है और बीजेपी वाले को गुमराह में पढ़कर आज तमाम लोगों, आज समाजवादी पार्टी के तहत आज जिस तरीके से 2012 में तीनों सीट जीते थे, आज 2022 में हम तीनों के तीनों 100% जीत रहे हैं। एक देखिए, एक दिव्यांग हमारे साथ है। क्या मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? भदोही का मुद्दा क्या है? आपको क्या परेशानी, लोगों को क्या? हमको परेशानी है कि हमारा जौन बा हमको आवास नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज विकलांग भाइयों को जौन बा गाड़ी मोदी कहे थे वो भी नहीं मिला। बैटरी वाला गाड़ी अगर मिल जाता तो इस पे मेहनत नहीं पड़ती। चूंकि पूर्वांचल में है, पूर्वांचल का रंग भोजपुरी से है, और पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं अजय दुबे, गायक। अजय दुबे जी, बताइए चुनाव को जरा अपने रंग में बताइए, भोजपुरी के रंग में। ये भोजपुरी का जो कि आजकल लोग गा के हर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कोई तो साइकिल का प्रचार कर रहा है कि बीजेपी के बंद भई पेटी, जीती असो साइकिल झाड़ के। अरे साइकिल झाड़ के हो, साइकिल झाड़ के। ये तो साइकिल वाले प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी वाले? अब बीजेपी वाले कर रहे हैं कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, योगी बाबा फिर से यही हैं। अरे घुसल विरोधी बिल में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। और हाथी वाले क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? उन लोग का भी कला, कुछ गाने का अंदाज अलग है। वो लोग भी गा के प्रचार कर रहे हैं कि साइकिल पंचर भइल, अरे कमल गइल मुरझाई हो। अरे बहिन जी के हाथी सो यूपी में झंडा लहराई हो। बहन जी के हाथी सो यूपी में झंडा लहराई। ये तो तीनों का आपने बता दिया कि कैसे प्रचार हो रहा है। कोई अपना, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। कांग्रेस का आपने क्यों छोड़ दिया भाई? कांग्रेस का ही नहीं है क्या? कांग्रेस का भी प्रचार हो रहा है। कोई एक झमाझम टाइप का सुनाइए, मजा आ जाए। पंजा जो है, पंजे का गाने का अंदाज प्रचार करने का हमारे पूर्वांचल में क्या अंदाज है पंजे का। सोच रहे हैं कि हम भी 20 हैं, कहाँ पीछे हैं, पंजाब भी सोच रहा है 20 हैं। लेकिन हाँ 20 हैं भाई, उसमें कोई संदेह नहीं है। गाने का जो बोल है तो अपने भोजपुरी अंदाज में लोग गा रहे हैं उसको। और कैसे गा रहे हैं? साइकिल पंचर हो गईल, साइकिल पंचर हो गईल, अरे कमल गईल मुरझाई हो। हाथी के अर पिलिया भइल, पंजा फिर से आई हो। हाथी के अर पिलिया भइल, पंजा फिर से आई हो। हाथी के भाई पिलिया भइल। नाव आ गया है तो मैडम कह रही फोन से, अरे छोड़ा नौकरिया घर आवा, अरे छोड़ा नौकरिया घर आवा। फागुन मस्त महीना ये बालम, छोड़ नौकरिया घर आव। अरे 4 महीना के जाड़ा के दिन बा, जाड़ा चली रहा है। अरे 4 महीना के जाड़ा के दिन बा, अरे थर थर कांपे करे जा, अरे थर थर कांपे करे जा ये बालम, छोड़ नौकरिया घर आव।
उस पर वोट किसको दिया जाए, जनता की मुश्किल है। जनता पहचाने, अब उसमें से खड़े हैं तो उनकी पहचान करिए, उनका बायोडाटा देखिए, इसीलिए नोटा दबा दी। इसीलिए और नोटा विकल्प है। ये नोटा विकल्प की मांग सबसे पहले हमने यहाँ उठाया था आज के 25 साल पहले, वो 2 लाइन सत्ता में। तो अब हम बताते हैं कि लोकतंत्र पर एक देखिए कैसे कैसे चेहरे आ रहे हैं, उन चेहरों को देखिए कि घाटी से निकल आए तो खादी में पिल गए, घाटी से निकल आए तो खादी में पिल गए, अब कुछ ऐसे खेल खेले कि कांटे भी खिल गए, कुछ ऐसे खेल खेले कि कांटे भी खिल गए। और चंबल की घाटियों में जिन्हें ढूंढते थे हम, चंबल की घाटियों में जिन्हें ढूंढते थे हम, देखा जो एक रोज तो संसद में मिल गए, देखा जो एक रोज तो संसद में मिल गए। एक मुद्दा उठा जहां पर गर्मा गर्मी हो गई थी, नौकरी की समस्या है, युवा परेशान है, उसे नौकरी मिल नहीं रही। ये नाराजगी कहीं आप लोगों पर भारी न पड़ जाए। अगर आप बेरोजगारी को सिर्फ सरकारी नौकरी से देखेंगे तो ठीक नहीं। किससे देखे, पकौड़ा तलने से? नहीं, पकौड़ा नहीं, पकौड़ा भी भाई साहब बहुत अच्छा व्यवसाय है। अभी जहाँ चाय आप अपने घर में आप क्या करते हैं? सुनिए भाई, आप क्या करते हैं? नहीं, हम पेशे से हम वकील हैं। वकील हैं? वो चाय जहाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, बोला मत भाई, देखा ठीक है, आप पेशे से वकील है ना? हाँ, पेशे से वकील हैं, आपके घर में बच्चे परिवार होंगे, आप अपने बच्चे को पहले कहेंगे तुम नौकरी के लिए ट्राई मत करो, पहले जाके पकौड़ा तलो? नहीं, जिस पे आपने कहा है कि पकौड़ा भैया हर कोई ट्राई करेगा ना मेरे भाई, हर कोई ये नहीं चाहेगा कि पकौड़ा तले सरकार सड़क के किनारे। यहाँ का देखिए मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हो गया, आपने बात की बेरोजगारी, महंगाई और जो सिलेंडर। एक और मुद्दा है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहले आप दोनों लोग बताइए, 5 साल आप भी रहे सरकार में, आप लोग भी रहे, कॉलेज क्यों नहीं बना, यूनिवर्सिटी यहाँ पर आसपास क्यों नहीं है? वाकई ये जेन्युइन शिकायत है। कॉलेज मुद्दे ना पूरा गिनाइए मत, बस कॉलेज गिनाइए। उसके बाद कॉलेज गिनाइए, छोड़ दीजिए इसको, अलग से बात। जो कॉलेज की मामला आपने उठाया बिल्कुल सही है। उसके अलावा हमारे इतने प्रोजेक्ट थे जितने हमारे किए हैं, तो मेरे पढ़ाई जरूरी है ना, इसका भी नंबर, पढ़ाई जरूरी है, क्या जरूरी है? कॉलेज यूनिवर्सिटी पर जवाब दीजिए। तो मैं दोनों से पूछूंगा क्योंकि दोनों लोग सरकार में रहे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 5 साल में हमारा इतना काम हुआ है, जो ये माने कॉलेज न बने बाकी सब नहीं, पहले बात सुनिए, बच्चे पढ़े लिखे ना, बाकी अगला क्या 5 साल में था, कुछ बना लिया? अरे मेरे भाई पढ़ाई जरूरी नहीं है, आप चाहेंगे आपके बच्चे अनपढ़ रहे? भाजपा सरकार में 3 राजकीय, यहाँ भदोही में क्या हुआ? भदोही का मुखर्जी, श्यामा प्रसाद राजकीय महाविद्यालय भाजपा सरकार की देन है। इन्होंने दिया भाई जी। शिक्षा मंत्री थे रंगनाथ जी शिक्षा मंत्री थे। और बताइए। और तीन राजकीय इंटर कॉलेज, भारतीय जनता पार्टी ITI इंटर कॉलेज। जी बताइए क्या बिल्कुल मिला है? आप बताइए, कॉलेज के एजुकेशन के मामले पर आप लोग पिछड़ गए मानते हैं? या तो गिनाइए या तो पिछड़ा मानिए। मेरी बात, मैं पिछड़ा नहीं हूँ सर। केशव प्रसाद राजली महाविद्यालय आदरणीय रंगनाथ मिश्रा मंत्री जी की देन है, ये उनका बनाया हुआ कॉलेज है। बीजेपी को भाई वो भैया एक मिनट, वो अपने घर से पैसा नहीं लगाए थे। हमारा किसकी सरकार में बना? किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। वो रंगनाथ शिक्षा मंत्री थे, रंगनाथ जी शिक्षा मंत्री। आप बताइए, आप तो समाज पार्टी के वो मंत्री थे, उन्होंने भाजपा के मंत्री। अरे भाजपा के कि बसपा के? अरे रुक जाइए भाई, भाजपा शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट शांति। एक जरूरी भाई मत करिए ना, सब लोग एक मिनट कहेंगे तो फिर हो गया। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली कहा जाने वाला भदोही गंगा नदी के मैदानी इलाके में स्थित है। गंगा इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा को बनाती है। वाराणसी से अलग होने के बाद भदोही जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं भदोही, ज्ञानपुर और औराई। भदोही के धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी 86.7% है, जबकि मुस्लिम आबादी 12.9% है। भदोही की तीनों सीटों पर ब्राह्मण, बिंद और निषाद निर्णायक भूमिका में है। माना जाता है कि ये तिगड़ी जिस तरफ चली जाती है, भदोही पर उसी पार्टी का कब्जा हो जाता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को इसका साथ मिला, तभी तो बीजेपी भदोही की 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही, जबकि ज्ञानपुर सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा हुआ। इसलिए इन वोटर्स को टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। भदोही में जोरदार चुनावी घमासान है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार तीनों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा।
भदोही में चुनावी कार्यक्रम के दौरान अगर नेता लोग से मिलना तो थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है और इसीलिए दीना रात जी से मिलने में रात भी हो गई। लेकिन भदोही का एक बड़ा मुद्दा है, वो कारपेट सिटी कही जाती है। कारपेट एक्सपो मार्ट भी हम गए थे, एक चुनावी चर्चा भी हमने की। एक्सपो मार्ट को लेकर बड़ा लोगों में विवाद है कि सपा के समय शुरू हुआ। आप तो चूंकि सपा में भी रहे, पहले बसपा में भी रहे, सपा सरकार में मंत्री भी थे अगर मैं ठीक हूँ, भारतीय जनता पार्टी में। ये खेल क्या है, ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, इसको कैसे देखते हैं? जिसके समय में जितना काम, जो सपा की सरकार थी उसमें जितना काम हो सका वो अधूरा पड़ा हुआ था, उसको हमने पूर्ण कराया है। तो स्वाभाविक रूप से पूर्ण कराएंगे तो उद्घाटन तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको काम कराना था तो आप पूरा करा। उद्घाटन को लेकर बवाल, सपा वाले कह रहे हैं कि पहले बन गया था, अखिलेश जी ने उद्घाटन कर दिया था, बाद में योगी आदित्यनाथ आ गए उद्घाटन करने। देखिए, जितना काम उनको करना चाहिए था उतना काम उन्होंने किया, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं किया, आधा काम किया। आधा काम के बाद जो सरकार आएगी और वो काम पूरा कराएगी तो उद्घाटन तो वही करेगी। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी को दे देगी कि तुम कर लो, ऐसा तो है नहीं रहता है। पिछले चुनाव में 2 सीटें आप लोगों के पास आई थी, 1 सीट निषाद पार्टी। अब निषाद पार्टी आप लोगों के साथ गठबंधन में है। इस बार समीकरण कैसा, क्योंकि निषाद वोट बैंक भी ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ, विंध समाज यहाँ पर ज्यादा है। देखिए, यहाँ अपना दल का और जो है निषाद पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तीनों का गठबंधन है। और अब हमें लगता है कि तीनों सीट हम निकाल लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बीजेपी के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बीएसपी यहां साइलेंट मोड में है। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2017 में बीजेपी 32.2% वोट लेकर पहले नंबर पर रही, एसपी 27.9% वोट लेकर दूसरे और बीएसपी 23.1% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। जबकि 2012 में बीएसपी 31.7% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थी। जाहिर है बीएसपी खेल बिगाड़ सकती है। वैसे भदोही की एक और पहचान है, यहाँ का कालीन एक्सपो मार्ट, जिसका पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। हालांकि इसे लेकर एसपी और बीएसपी में रार है। यहाँ के हाथ से बुने गए कालीनों ने देश दुनिया में भदोही की अलग पहचान बनाई है। भदोही में दक्षिण एशिया में कालीन बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारी टीम ने यहाँ पहुंचकर कालीन बुनकरों से बात की और जाना कि बुनकरों का आखिर क्या हाल बा। भदोही में इस वक्त मौजूद है और भदोही जानी जाती है अपनी कालीनों के लिए, कारपेट सिटी के तौर पर, और इसी को देखते हुए यहाँ पर कारपेट एक्सपो मार्ट भी तैयार किया जाता है। कालीन कैसे तैयार होती है, पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इस तरीके से दिन रात मेहनत होती है, कारीगर मेहनत करते हैं और उसके बाद ये कालीन बनकर तैयार होती है। आप लोग कहाँ से हैं भाई लोग? सोनभद्र जिला से। सोनभद्र जिला से काम करने आए हैं? जी सर। आप भी कहाँ से हैं? दरभंगा से। बिहार से? दरभंगा से। आप कहाँ से भाई? बिहार मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। देखिए, दूर दूर से, मुझे लगता है कि भदोही के कम लोग काम करते हैं। जी सर। सब बाहर से ही आप लोग आए हैं? जी। ये एक कालीन जो है तैयार करने में कितना समय लगता है? 15 दिन महीना दिन लग जाते हैं एक कालीन तैयार करने में। जी। कितनी बड़ी होती है ये? 14 फीट। 14 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी। जी। अच्छा, तो बड़ी मेहनत का काम है ये? जी सर। तो पैसा वैसा मिलता है पर मतलब मेहनत के हिसाब से? मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता है सर, बहुत कम रेट है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। बिहार का कौन जिला? सुपौल। सुपौल जिला। तो यहीं पर काम करने के लिए आप आए? हाँ। आप कहाँ से आए भाई? हम भी सुपौल जिला से हैं। सुपौल जिला से। हाँ। ये सब लोग आस ही पास के हैं? दूर दूर का है, जैसे दूसरे राज्य के हैं, लेकिन मान के चले कालीन में हम लोग को पैसा नहीं मिलता। जैसे 5 बजे से शुरू करते हैं काम। ये तो इतना बड़ा शहर है भदोही जो है, ये तो कारपेट सिटी लोग इसको कहते हैं। और एक कालीन जो आप लोग तैयार कर रहे हैं बड़े बड़े शोरूम में 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की, इससे भी महंगी कालीनें बिकती हैं। अभी इसको जो है, इसको तैयार करेंगे, 14 फीट का है, तो इसमें लगेगा हम लोगों को 17-18 रोज। ठीक है, 17-18 मतलब 20 दिन एक मान लें। हाँ, तो इसमें पैसा हम लोगों को बनेगा वही 300-400 को आसपास आता है एक दिन का। हाँ, जैसे 9 बजे रात तक खटते हैं। कुछ कालीन जो तैयार हैं या फिर सैंपल के तौर पर हैं, वो यहाँ पर जमीन पर रखी हुई हैं। हमारे साथ जो इस बिजनेस को चलाते हैं, नाम आपका? सुजीत कुमार जायसवाल। सुजीत जी, ये आपने कुछ सैंपल रख रखा है, कुछ कालीन, कितना बड़ा बिजनेस है भदोही में कालीन का? भदोही से ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट 6,000 करोड़ के आसपास है। अच्छा, ये क्या क्या है जरा बताइए, कौन कौन सी? हैंड टफ्टेड कारपेट्स हैं, मॉडर्न डिजाइन इसे कहते हैं। मतलब हैंड टफ्टेड मतलब हाथ से बनाए हुए? हाथ से बनाए हुए हैं। साउथ एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है सेंटर है कार। यहाँ लोग मेहनत भी काफ़ी करते हैं और यहाँ के जो डिजाइन डेवलपमेंट्स हैं या क्वालिटीज़ हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। हम लोग जो चाइनीज़
कारपेट्स बनाने हो, ट्रेडिशनल बनाने हो, ईरानीज बनाने हो, पाकिस्तानी बनाने हो, सारे कारपेट यहाँ बन जाते हैं। दावे, वादे, बातें सब अपनी जगह हैं और लोगों की समस्याएं अपनी जगह। बेशक पिछले चुनाव में मोदी लहर का बीजेपी को फायदा मिला हो, लेकिन इस बार चुनौती कड़ी है, घमासान जोरदार है, प्रचार दमदार है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी ने ताकत झोंकी हुई है, लेकिन जनता के रुख से साफ है कि भदोही की लड़ाई इतनी आसान नहीं। तो आज के लिए पूर्वांचल में काबा के अपने चुनावी सफर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए जिले में और जानेंगे कि आखिर जनता के दिल में काबा। भदोही से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।